जय हिंद साथियों। आज हमारी लिखित परीक्षा 2026 की तैयारी संबंधी चौथी क्लास है। ये क्लास हमारी करंट अफेयर की है और करंट अफेयर में सेकंड वीक की है। सेकंड वीक में आप लोगों ने पहली मैं एक आपको यूट्यूब पर ही उपलब्ध करवा चुका हूँ, फर्स्ट प्रथम सप्ताह की, जिसमें हम लोगों ने 20 प्रश्न देखे थे। द्वितीय सप्ताह की आप लोग देख लेंगे, इसमें भी लगभग 20 ही प्रश्न देखेंगे। हमको तैयारी जो 2026 की करनी है वो धीरे धीरे करनी है, और सेंटर में हमको ये लिखित के साथ साथ फिर आपको इंटरव्यू भी रखना है। ठीक है, कम पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, ज्यादा किसी को घबराना नहीं है। ये माध्यम मेरा केवल आपके साथ संवाद स्थापित करने का है। और मैं आप लोगों को एक याद रखना कि कोई भी नोट्स अकेले के भरोसे मेरे साथ मत जुड़ना। मैं कई बार आप लोगों से समझा चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ कि केवल सामग्री इकट्ठी करने से कुछ नहीं होता है, वो मोबाइलों में पड़ी रहती है। आपके यहाँ यदि आप बुक लेके आते हैं तो अलमारी में, यदि आपकी वास्तव में रुचि है, आप इतने दृढ़ निश्चयी हैं कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो आपका जरूर स्वागत रहेगा। बाकी इसके अलावा आप लोग मुझे केवल पैसा देने में यदि इंटरेस्टेड है तो वो सही नहीं है, और उसका कुछ हम लोगों को ज़्यादा लाभ होगा नहीं है। थोड़ा इधर भागेंगे, थोड़ा उधर भागेंगे, कुछ दिनों तक मेरे साथ मुझे कुछ फीस देंगे, फिर यहाँ से भाग के कहीं और फीस देंगे, तो फिर उसमें आपका नुकसान ही नुकसान है। तो पहले बात, आप अपने स्वयं से एक प्रश्न करना कि मैं सच में तैयारी कर सकता हूँ, और जितनी ज़रूरत है धर्मगुरु बनने के लिए उतनी मैं मेहनत कर सकता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधी हमारी करंट अफेयर की। ये रहा हमारा 21वां प्रश्न। कहाँ पहली बार बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? ये थिम्पू, काठमांडू, बैंकॉक, नई दिल्ली। तो ये बिम्स्टेक आप संगठन है, मैंने पिछली बार एक क्लास पूरी पढ़ाई थी। इसका ऑप्शन डी है, दिल्ली में हमारा किया गया। और अभी बिम्स्टेक पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना है आप लोगों को। पूर्वी दक्षिणी पूर्वी एशिया में जैसे ही भूकंप आता है, भारतीय सेना और भारतीय सरकार हमारी सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाती है। तो इसको बेहतर हमारा इसलिए माना जा सकता है क्योंकि इस बार हमारा जो पारंपरिक संगीत स्टार्ट हुआ है वो यहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी है, सभी लोग याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा जो आएगा वो है, किस राज्य में मातृवंश पहल शुरू की गई है? तो ये मातृवन पहल, पहली बात तो आप काफ़ी दिनों से चर्चाओं में थी, लेकिन हम लोग सितंबर में पहले एक पेड़ माँ के नाम कई हमारे राजनेताओं ने शुरुआत की गई थी। जो अभी हमारी पहल शुरू की गई है राज्य वाइज वो है हरियाणा। तो इसका ऑप्शन हमारा डी है। अगला प्रश्न, विश्व AIA शहर सूचकांक 2025 में किस भारतीय शहर में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है? देखिए, याद रखना, ये जो उच्च स्थान प्राप्त है ये लगभग 26वें नंबर पर है। बेंगलुरु AI में हमारा भारत का विश्व स्तर पर सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन जो हमारा देश का जो स्थान आता है वो बहुत दूर आ रहा है, तो इस वजह से सबसे पहले हमारा जो बेहतर कार्य कर रहा है वो कर रहा है सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, चाइना, अमेरिका। ये शुरुआती देश हैं जो AI में बेहतर कार्य कर रहे हैं। अब अपना आपका अगला प्रश्न रहेगा, भारत द्वारा एशिया की सबसे लंबी और किस मालगाड़ी का उद्घाटन किया गया है? ये मालगाड़ी अभी तक की एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी है। इसका नाम है, वो रखा गया है रुद्राष्ट्र, और ये लगभग 4.5 किलोमीटर की मालगाड़ी है। तो अब याद रख लेना है कि यदि आप किसी मुख्य सड़क से आपका गांव 4-5 किलोमीटर दूर है तो उसी से अंदाज़ा लगा लेना है कि अब हमारी मालगाड़ी यहाँ पर शुरुआत होगी तो हमारे गांव तक पहुँच जाएगी। भारत छोड़ो दिवस कब मनाया गया? ये याद रखना, 2-3 दिवस इस बार ज़्यादा चर्चाओं में रहे। मुझे लगता है कि आप लोगों से एक दिवस पूछने की ज़्यादा संभावना बन जाएगी। ठीक है, विभाजन विभीष का दिवस, ये इस बार बड़े जोरों शोरों पर चर्चा हुई। और भारत छोड़ो दिवस पे सभी को मुझे लग रहा है ज्ञात होगा, मैंने इतिहास की क्लास में पढ़ाया था कि जब अंतिम हथियार के रूप में ये हमारे महात्मा गांधी जी द्वारा शुरुआत किया गया था, और बोला गया था कि करो या मरो, क्योंकि ब्रिटिश सरकार सत्ता सीधे सौंपने के पक्ष में नहीं थी भारतीय राजनेताओं को। तो 8 अगस्त 1942 को ये नारा दिया गया
और सभी को छूट दी गई थी, सभी जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी क्रांतिकारी लगे हुए थे, इन सब लोगों को। ठीक है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य में जानकी मंदिर का पुनर्वास? ये मंदिर सबसे बड़ा बनाया जा रहा है। अभी इसकी जो आधारशिला रखी गई थी वो घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की थी, लेकिन जो आधारशिला रखी है वो पुनौरा धाम बिहार में है। तो इसको याद थोड़ा रख सकते हैं, ये धार्मिक संबंध रखता है आपका। देखो, प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, प्रश्न कुछ अलग से नहीं खोज के लाए जाते हैं। बस आपका दृष्टिकोण होना चाहिए कि आप उस प्रश्न को किस नज़रिए से देखते हैं। मैं इसीलिए आपको सबसे सटीकता वाले करंट अफेयर के प्रश्न पिछले 3-4 महीनों में कवर करवा दिया था, और जीके वाले या साइकोलॉजी वाले इसीलिए कवर करवा दिया था कि मैं जो दृष्टिकोण रखता हूँ, मुझे पता है कि आपके आरटीजीएससीओ की डिमांड क्या है, उसी आधार पर मैं प्रश्न तैयार करता हूँ। तो इसलिए आ जाते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि आप डायरेक्टली कहीं टच तो नहीं है, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें आपका मेहनत का प्रतिफल है। आप मेहनत करेंगे और चिंतन मनन करते हुए, समझते हुए आपको पढ़ना है, तो ये हमको एक नहीं डबल फ़ायदा देगा और सीधा हमको इंटरव्यू क्रॉस करवाएगा। तो ये ऐसे ही हमको, तो ये किसी भी राज्य द्वारा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए जो नई ड्रोन रोधी प्रणाली है उसको यहाँ पर स्थापित किया गया है पंजाब राज्य के द्वारा, क्योंकि पंजाब बॉर्डर पर पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो कुछ पहली बार हुआ हो और कुछ हमारी सुरक्षा सांस्कृतिक बदलाव ऐसे संबंध रखता हो, तो पूछने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। भेल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत बंदी भारत कुछ निर्माण करेगी? मध्य प्रदेश में करेगी। सभी को नया हो पता, रायसेन जिले में इसका नया को फैक्ट्री का प्रोडक्शन वाला स्थापित होने वाली है फैक्ट्री, जहाँ कोच बनेंगे। तो इसको याद रख सकते हैं, यदि इतना ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ अभी वंदे भारत थोड़ा ज़्यादा चर्चाओं में रहती है, इसलिए मैंने इसको डाल दिया प्रश्न को। कौन सा देश चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की? ये थोड़ी बात एक अलग सी लग रही है मुझे। परमाणु रिएक्टर बना कर वहाँ पर करेंगे क्या? अभी यहाँ पर हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है या स्वच्छ ऊर्जा है, यहाँ पर तो पूरा 100% कर नहीं पा रहे हैं। वहाँ परमाणु रिएक्टर बना के क्या करेंगे? हालांकि ये मंशा जरूर हो सकती है देशों की कि वहाँ पर अपना कब्जा दिखाने के लिए कि यहाँ तो मैंने शुरुआत की थी, ये हमारी है। ऐसे ही पृथ्वी पर शुरुआती दौर में हुआ था, अब सीमांकन हो गया है, अब बराबरी पर अपना अपना रखवाली ऐसे ही वहाँ पर होना है। इसी वजह से शायद सोच होगी, तो अमेरिका द्वारा किया गया है ऐसा। अगला प्रश्न, किसने अपनी पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया है? ये हमारे पूर्व चीफ जस्टिस रहे DY चंद्रचूड़ साहब, अच्छा कार्यकाल रहा उनका। तो ये थोड़ा संविधान से जुड़ती है, हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो ये एक आपको प्रश्न वहीं पर रखा मिलेगा बिल्कुल। तो इसको DY चंद्रचूड़ साहब आप तो याद रख सकते हैं। ऑपरेशन अलर्ट राजस्थान की सीमा पर किसके द्वारा चलाया गया? ये राजस्थान की सीमा के द्वारा, अब इसमें एक लॉजिक लगा सकते हैं आप। भले ही आप सेना में जा रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पर राजस्थान, पंजाब और हमारा गुजरात, इन सभी की जो सीमा सुरक्षा का दायित्व है वो है हमारा BSF के ऊपर। तो इसका आप लोग याद रख लेंगे, BSF के द्वारा ऑप्शन C है, चलाया गया। ऐसे ही लॉजिक से कुछ प्रश्न निकलते हैं, पर इस बार थोड़ा हमको और अधिक गहरी जानकारी कृषि क्षेत्र में, कृषि संबंधित रखनी है, क्योंकि कृषि से ज़्यादा प्रश्न निकाले जा रहे हैं। वो कृषि ऐसा कोई मुख्य विषय किसी भी बुक में ऐड नहीं है, लेकिन टेंशन मत लेना, मैं वो सारी चीज़ों पर जानकारी हासिल करके आप लोगों को मटेरियल के साथ साथ आपको MCQ भी करवाऊंगा। साइबर अपराध से निपटने के लिए गरुड़ दृष्टि प्रणाली अपनाई गई, ये थोड़ा बताइएगा। ये गरुड़ दृष्टि जो प्रणाली अपनाई गई, ये किसके द्वारा अपनाई गई? ये अपनाई गई हमारी महाराष्ट्र, इसका ऑप्शन D है। जो मैं आपको वहाँ पर हमारी जो प्राइवेट क्लास होगी वहाँ पर टेंशन मत लेना, सभी के आपको आंसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। यहाँ पर आप केवल देखते चलना है, जिसमें आपको रिवाइज करने में कोई टेंशन ना हो। भारतीय सेना द्वारा सूर्य द्रोणायन प्रतियोगिता शुरू की गई,
ये कहाँ की जा सकती है? तो ये हमारी जम्मू कश्मीर में की गई। नो सॉरी, अभी ये थोड़ा, हाँ, भारतीय सेना द्वारा जो सूर्य द्रोणनाथन प्रतियोगिता शुरू की गई वो हिमाचल प्रदेश में की गई, ना कि जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का ये हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था, वो पहली क्लास में हो गया है और अगली आपको परीक्षा में वहाँ पर रखा भी मिलेगा। 2026 की लिखित में आपको वहाँ पर मिलेगा बिल्कुल। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा? यदि ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो भारत की वैश्विक स्तर पर छवि बहुत ऊंची हो जाएगी। तो ये हमारा जो सबसे बेहतर हमारे उपकरण मान सकते हैं आधुनिकता के, वो गुजरात में है। तो ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में रखा गया था। ये थोड़ी सी याद रख लेना है। इस प्रश्न भी मुझे ज़्यादा संभावनाएं लगती हैं ऐसे पूछने की, क्योंकि जो भी हमारे खेल संबंधित होते हैं वो करंट के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वैसे ही हमको अपना दृष्टिकोण रखना है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये आपको चौंक जाएंगे यदि मैं बताऊंगा कि किसने जीता है। ये जीता है जो हमारा वो जीता है झारखंड ने, हरियाणा को हरा दिया है। तो ये याद रखना, 25वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। कुछ अलग सा होता, देखिए आपको कुछ अलग सी घटना समझ में आए तो आप वहाँ पर थोड़ा विशेष गौर कर लिया करो उस जगह पर कि ये प्रश्न बन जाते हैं। अपने आप से प्रश्न बोलने लगता है कि चिंता मत करो, मैं आपको परीक्षा में रखा मिलूंगा, लेकिन बस आपको आवाज़ सुनने की ज़रूरत पड़ती है। विभाजन विभीषका दिवस, स्मृति दिवस कब मनाया गया? अब ये तो बताने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारा 14 अगस्त को विभाजन विभीषका दिवस मनाया गया और इसी दिन पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस होता है। इस पर हम लोगों की थोड़ा एक इंटरव्यू क्लास होगी बेहतर तरीके से। आप लोग अभी तक वर्तमान में किसके सोशल मीडिया के शिकार है कि वास्तव में आपने हमारा स्वतंत्रता संग्राम संबंधी कहानी पढ़ी है, साथ में रियलाइज भी किया है, महसूस भी किया है कि उस समय क्या परिस्थिति होगी और कैसे क्या होगा। तो ये इंटरव्यू का टॉपिक बनता है और इस पर हमेशा ही आपके विचार पूछ लिए जाते हैं क्रांतिकारियों के संबंध में, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभारंभ, ये जल खेल महोत्सव को इसमें 40 एथलीट शामिल हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर। और जल को इतना केंद्र में रखा जाने लगा है कि आपको मैंने बताया था कि कर्नाटक सरकार अब जल पर, जो पृथ्वी से जल निकाला जाएगा उस पर टैक्स लगाएगी। ये जल खेल महोत्सव शुरुआत हो रहा है और विशेष तौर पर हो कहाँ रहा है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो जम्मू कश्मीर में। तो इसलिए आप लोगों को किस राज्य के बीबी फातिमा, ये थोड़ा प्रश्न को आपको 100% मिलेगा, ये मैं गारंटी 100% लिख के दे सकता हूँ। किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार जीता है? ये सबसे पहले तो जो स्वयं सहायता समूह होते हैं ये हमारी मान लेते हैं एमएसएमई या जो ग्रामीण इलाकों में है, इस पर आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए या प्रोडक्शन के लिए छोटे छोटे महिलाओं द्वारा कार्य किए जाते हैं। एकत्रित होकर पूंजी जमा की जाती है, फिर जिसको ज़रूरत पड़ती है वो एकत्रित किया जाता है, पैसा उसको दिएगा जिसमें वो कार्य स्टार्ट किया जाए। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री की पहल कुछ 5-7 हज़ार करोड़ रुपए इसके ऋण के लिए भी हमारा मंजूर किए गए थे। तो ये हमारा विश्व स्तर पर ये इक्वेटर पुरस्कार है। तो विश्व स्तर पर हमारे फातिमा बीबी ये एक महिला जस्टिस थी, ठीक है। तो ये स्वयं सहायता समूह कहाँ का है ये याद रखना है, और कौन सा पुरस्कार जीता ये, तो ये कर्नाटका में है, ठीक है। ऑप्शन डी है इसका। अगला प्रश्न हमारा है 40 रॉकेट फोर्स बनाने की ये घोषणा की है पाकिस्तान ने। अब कौन कौन सी फोर्स बनाएगा पाकिस्तान, ये तो हम लोगों को देखते रहना है बस। बाकी अब यहाँ पर हमारी समाप्त होती है। सभी लोग बेहतर तरीके से समझते हुए अध्ययन करेंगे, किसी को कोई टेंशन नहीं लेना है। हमारी निरंतर धीरे धीरे क्लास चलती जाएंगी और धीरे धीरे भी हम को समझना है, ठीक है।